किसी भी राजनीतिक दल का ताकत उसका संगठन है और संगठन जब बैठक करके कई अहम एजेंडों पर मुहर लगाए तो वो बताता है कि पार्टी एक बार फिर मजबूत हो रही है। बारंबार बिहार की सियासत में 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद जनता दल यूनाइटेड को तीसरे नंबर की पार्टी कहा जाने लगा। 43 सीटों पर सिमटने के बाद जनता दल यूनाइटेड के मुखिया पर कई सवाल खड़े होने लगे। बात की जाए तो विगत कुछ महीनों में जेडीयू में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। राष्ट्रीय अध्यक्ष में बदलाव किया गया तो प्रदेश अध्यक्ष भी बदले गए। उपेंद्र कुशवाहा के जनता दल यूनाइटेड में आने के बाद कुनबा मजबूत हुआ और कल जब राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई तो ये साबित हो गया कि नीतीश कुमार कुर्सी पर बने रहने के लिए अपना जुगाड़ सेट कर चुके हैं, क्योंकि जो आंखें कल बयानबाजी द्वारा तरेरी गई वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर थी। क्या वाकई में नीतीश कुमार ने बिहार की सत्ता में बने रहने के लिए दूसरा जुगाड़ कर लिया है, या फिर वे समझ गए हैं कि बीजेपी को चाहे जितना भी डैमेज किया जाए वह उन्हें छोड़कर नहीं जाने वाले। पटना में जेडीयू के राष्ट्रीय परिषद की बैठक में ये संकेत मिल चुका है। वैसे राष्ट्रीय परिषद की बैठक में ललन सिंह और आरसीपी सिंह के बीच सहमत भी दिलचस्प रहा। आइए हम आपको बताते हैं कि जेडीयू की बैठक में आखिर क्या कुछ हुआ और पूरा इनसाइड स्टोरी क्या है। जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में इतना तो साफ हो गया है कि नीतीश कुमार बीजेपी को फंसाने की तैयारी करके बैठे हैं। दरअसल जेडीयू की बैठक में जातिगत जनगणना का मसला पूरे जोर शोर से उठाया गया। पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने अपने भाषण में कहा कि जातिगत जनगणना का मामला जेडीयू के लिए सबसे अहम है। नीतीश कुमार पूरे देश में इस मसले पर मुहिम चलाएं। जेडीयू को हर स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। त्यागी ने कहा कि अगर केंद्र सरकार जातिगत जनगणना के लिए तैयार नहीं होती है तो जेडीयू को सड़क पर उतरने के लिए तैयार रहना चाहिए। पार्टी को अभी से ही आंदोलन की तैयारी करनी चाहिए। वहीं बात की जाए तो जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने बीजेपी या फिर कहे तो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन की राय दे रहे थे। नीतीश कुमार खामोश बैठे थे। उन्होंने एक बार भी त्यागी के सुझाव से असहमति नहीं जताई या उन्हें रोका नहीं। केसी त्यागी के सुझाव को खारिज करने के लिए केंद्र में मंत्री बन चुके आरसीपी सिंह आगे आए। आरसीपी सिंह ने कहा कि केंद्र में एनडीए की सरकार है और अपनी ही सरकार के खिलाफ आंदोलन की राय सही नहीं है। आरसीपी सिंह ने जब आंदोलन की बात को खारिज किया तो फिर पार्टी के किसी दूसरे नेता ने उनकी बात को नहीं काटा। लेकिन सबसे दिलचस्प रहा उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर जेडीयू की बैठक में हुआ ये खेल। दरअसल केसी त्यागी आरसीपी सिंह से लेकर ललन सिंह ने उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी के चुनाव लड़ने की चर्चा की। केसी त्यागी कह रहे थे कि जेडीयू को उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहिए। आरसीपी सिंह ने भी उनकी बात से सहमति जताई। सबसे आखिरी में बोलने की बारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की थी। ललन सिंह ने आरसीपी सिंह को फंसा दिया। ललन सिंह ने कहा कि आरसीपी सिंह केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उनकी बीजेपी के बड़े नेताओं से लगातार बात होती रहती है। आरसीपी के नेताओं से बात कर उत्तर प्रदेश में जेडीयू को सीट दिलवाएं। बैठक में मौजूद एक नेता ने फर्स्ट बिहार से बात करते हुए कहा कि ललन सिंह जब ये कह रहे थे तो आरसीपी बाबू बीजेपी से बात कर जेडीयू को उत्तर प्रदेश में सीट दिलवाएं तो आरसीपी बाबू के चेहरे का भाव देखने लायक था। आरसीपी सिंह हो या ललन सिंह या फिर नीतीश कुमार, जेडीयू का हर नेता जानता है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी जेडीयू को कोई भाव नहीं देने जा रही। जेडीयू का वहां कोई जनाधार भी नहीं है, लेकिन ललन सिंह ने गेंद आरसीपी सिंह के पाले में फेंक दी है। आरसीपी सिंह केंद्र में मंत्री बनने के बाद लगातार बीजेपी के पक्ष में बोलते रहे हैं। अब पार्टी कह रही है कि वे बीजेपी में अपना प्रभाव का इस्तेमाल करें। हालांकि ललन सिंह की बात पर फिलहाल आरसीपी सिंह ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन इतना तो तय है कि जेडीयू के भीतर सहमत का खेल दिलचस्प होगा। दिलचस्प तो जेडीयू के हाथों में लगातार जलील हो रही बीजेपी की प्रतिक्रिया भी होगी। तो कल जिस तरीके से राष्ट्रीय परिषद की बैठक में कई अहम एजेंडों पर मुहर लगाई गई, वहीं जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है या फिर जातीय जनगणना, उसमें बीजेपी को हर हाल में दो हाथ करने के लिए जेडीयू तैयार है।
देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से जनता दल यूनाइटेड अपने आगे के रणनीति में काम करती है। क्या वाकई में नीतीश कुमार ने वो एक मोमेंटम खोज लिया है जिसके तहत बारंबार भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाकर खुद कुर्सी पर बना रहा जा सके। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहे।